मैं वंदे मातरम पहले भी नहीं गाता था और अब भी नहीं गाऊंगा। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बयान। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। इस वक्त सिर्फ एक बयान नहीं रह गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इमरान मसूद वंदे मातरम नहीं गाएगा। सवाल यह है कि जिस गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जज्बा पैदा किया, जिस गीत को आजाद भारत ने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के भीतर आखिर बार बार ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान भी अब भारतीय राजनीति में वोट बैंक के और विचारधारा के हिसाब से तय होगा? क्योंकि इमरान मसूद का कहना है, अल्लाह के सिवा मैं किसी की इबादत नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वंदे मातरम का अपमान नहीं करेंगे और गाए जाने पर तुरंत खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प शुरू होती है, क्योंकि मामला सिर्फ इमरान मसूद तक सीमित नहीं रहता है। ये विवाद सीधे कांग्रेस बनाम बीजेपी की उस पुरानी राजनीतिक लड़ाई तक पहुंच चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी वंदे मातरम को राष्ट्रीय और राष्ट्रीय असीमता से जोड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पूरे विवाद को धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के सवाल से जोड़ रही है। भारत आखिरकार किसका है? क्या राष्ट्रभक्ति का कोई एक तरीका हो सकता है, या फिर राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान की भी अपनी कोई मर्यादा होनी चाहिए? देखिए, वंदे मातरम आज का लिखा हुआ नहीं है। इस गीत की जड़ें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक जाती हैं। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और इस गीत से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भाव पैदा किया गया था। आजादी के बाद संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान दिया। इसे राष्ट्रगान जन गण मन के साथ समान सम्मान का दर्जा दिया गया। यानी ये किसी एक राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है, ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की। ये भारत की ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन आज की राजनीति में यही गीत एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इमरान मसूद कहते हैं, मैं पहले भी नहीं गाता था, अब भी नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब सवाल ये नहीं है कि इमरान मसूद को अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक आस्था रखने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है, भारत का संविधान व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन सवाल राजनीतिक है। कांग्रेस इस बयान को कैसे देखती है? क्या कांग्रेस अपने नेता के इस बयान से पूरी तरह सहमत है? क्या कांग्रेस के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत है, या फिर उस भारत की पहचान भी है जिसके लिए कांग्रेस खुद स्वतंत्रता आंदोलन की अपनी विरासत का दावा करती है? और अगर कांग्रेस खुद को स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत बताती है, तो फिर उसी स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐतिहासिक प्रतीक को लेकर पार्टी के भीतर इतना असहज माहौल क्यों दिखाई देता है? क्या हम उस विरासत को राजनीतिक की लड़ाई में बांट देंगे, या फिर भारत की पहचान को भारत की राजनीति से थोड़ा ऊपर रख पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या इमरान मसूद का वंदे मातरम ने गाने का फैसला उनका संवैधानिक अधिकार है, या एक सांसद और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उस राष्ट्रीय गीत के प्रति एक अलग तरह के संवैधानिक सम्मान की उम्मीद की जानी चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।